अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, टी राजा सिंह का एक वीडियो आया है। उन्होंने इस वीडियो में ये कहा कि जिस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी अपने बयान में ये कह रहे हैं कि गोलियां चलेंगी, गोलियां चलने का डर है, इस ताल्लुक से राजा सिंह ने बयान दिया। नाज़रीन, ये एक पॉलिटिकल खेल है, ये खेल को हमें समझना है। जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अगर हैदराबाद से खड़ा है या फिर हमारे तेलंगाना से या आंध्र प्रदेश जब था उस पे खड़ा है तो कभी भी तब प्रचार नहीं हुआ। जो इस बार माधवी लता को लेकर प्रचार हो रहा है, ये एक ज़बरदस्त खेल खेला जा रहा है। हालांकि AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी की सीट वो सेफ है, कोई उनको नहीं हरा सकता, लेकिन यहाँ पर लड़ाई है परसेंटेज की। परसेंटेज कम ना हो, अगर परसेंटेज कम हो जाए असदुद्दीन अवैसी का तो फिर असदुद्दीन अवैसी की शिकस्त मानी जाएगी। इसीलिए ये परसेंटेज को बढ़ाने के लिए इस तरह का खेल खेला जा रहा है। राजा सिंह आए दिन कई ऐसे बयान देते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से या उनके कारकुनों की जानिब से या कॉरपोरेटर की जानिब से, किसी की भी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई पलटकर काउंटर नहीं दिया जाता। वहीं पर अगर कोई दूसरा कोई भी बात अगर कह दे तो फिर उसका शिकायत DCP तक जाती है। ये एक ज़बरदस्त खेल है, इस खेल को हमें समझने की ज़रूरत है। हालांकि अभी शायद आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह का ये खेल खेला जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मासूम अवाम को धोखा दिया जा रहा है। जिस तरह से माधवी लता एक के बाद एक स्टेटमेंट दी जा रही है, उसको स्क्रिप्ट दी जा रही है कि इस तरह का बयान दें, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। बहरहाल हमें इस खेल को समझना है, और जिस तरह से राजा सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है, आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। देखते हैं सपोर्ट। अकबरुद्दीन ओवैसी उसके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी की जीत के लिए पार्टी प्रचार वो कर रहा है, सभाएं कर रहा है, रैली निकाल रहा है। कल उसने एक सभा में, एक भाषण में कुछ बातों का उसने जिक्र किया। वो क्या कहता है कि मुझे और मेरे भाई को गोली मार सकते हैं, मुझे और मेरे भाई को जहर दे सकते हैं, जेल को पहुंचा सकते हैं, जेल में कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार का वो सेंटिमेंट स्पीच दे रहा है। तो मैं अकबरुद्दीन को ये कहना चाहूंगा कि भाई, तुम पार्टी प्रचार कर रहे हो तुम्हारे भाई की जीत के लिए, तो तुम पिछले इतने वर्षों में जो तुम्हारा हैदराबाद पार्लियामेंट में तुम्हारा राज है, तुम्हारा भाई जीतते आ रहा है, पुराने शहर की जो बेवकूफ़ जो वोटर है, जो तुम्हारी बातों में आकर जो माइनॉरिटी जो तुम्हें वोट डालकर जिता रहे, उनके लिए अभी तक तुमने क्या किया है और आगे क्या करेंगे, इस विषय पे तुम बात करना था। लेकिन तुम्हें तो चाहिए सेंटिमेंट, फिर से मुसलमानों को भावुक करो, उनका वोट लो, यही तो तुम्हारी नीति रही है। तो मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूँगा कि इतिहास उठाकर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पिताजी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, तेलंगाना में जिसकी भी सरकार बने उनके पैर पकड़ना, उसके बाद में लैंड ग्राफिंग करना, दूसरे पार्टियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाना, यही तुम्हारे असदुद्दीन ओवैसी का काम था, काम है और रहा है। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को एक बात कहना चाहूंगा कि बेटा, जब YS राजशेखर रेड्डी की कांग्रेस गवर्नमेंट थी तभी तुम लोग उनसे मिले हुए थे। उसके बाद में किरण कुमार मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने। फिर चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई, उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने। फिर चंद्रशेखर की सरकार आई, उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने। अभी रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस की सरकार आई, फिर उनके पैर पकड़ लिए तुम लोग। एक बात ध्यान से सुन ले अकबरुद्दीन ओवैसी, यही तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, भले ही हम रहो या ना रहो। लेकिन जैसे तुम कह रहे हो ना कि हमें गोली मारा जाएगा, हमें जहर दिया जाएगा, वो सब नहीं करेंगे। जैसा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनते ही तुम दोनों भाई हमारे अधिकारियों के पैरों पर गिरेंगे। उसके बाद में तुम्हें और तुम्हारे भाई को कहां भेजना है वो समय पर हम डिसाइड करेंगे। अभी फिक्र मत कर बेटा, अभी है एक 4 साल और है। जितना लूटना है जनता को लूट लो, जितना बेवकूफ बनाना है जनता को बना लो। 4 साल के बाद में हमारा राज आएगा। भगवे का राज जब तेलंगाना में आएगा ना, तो तुम्हें और तुम्हारे भाई का क्या करना है तब हम बताएंगे।